और आगरा में एक परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, पर ना दरोगा उसकी सुन रहा है और ना ही आला अधिकारी, बल्कि यहां इस पीड़ित परिवार को पुलिस से ही खतरा महसूस हो रहा है। और इस सबका कारण एक फर्जी केस है जिसमें यह पीड़ित परिवार उलझता ही जा रहा है। पूरा मामला विस्तार से समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आगरा में एक परिवार एक वक्त पे दोहरी प्रताड़ना झेल रहा है, जहां एक तरफ नई नवेली दुल्हन के द्वारा किया गया कथित फर्जी मुकदमा है, तो वहीं दूसरी ही ओर पुलिस अधिकारी का भ्रष्टाचार। विस्तार से पूरा मामला आपको बताते चले, जिसमें एक विवेचक ने पीड़ित के अनुसार दहेज और जान से मारने के झूठे मुकदमे के प्रतिवादी से ही मुकदमे को समाप्त करने के लिए रिश्वत ली और उस मुकदमे को समाप्त भी नहीं किया गया, जिसके बाद प्रतिवादी ने उसकी शिकायत जब विवेचक के बड़े अधिकारी से की, तो पुलिस के ये बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ को बचाने के लिए फर्जी मुकदमे में नामजद लोगों को ही जेल भेजने की धमकी देने लगे। सिलसिलेवार तरीके से इस प्रकरण को समझने के लिए पहले देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में दरोगा साहब रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अब पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है कि पैसे के लेने के बाद भी पुलिस की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई। उल्टा दरोगा साहब ने पीड़ित पक्ष को ही धमकाना शुरू कर दिया। दरोगा अजब सिंह के बात सुनने के बाद युवक के परिजन भी डर गए। उन्होंने छिबरामऊ क्षेत्र अधिकारी शिव कुमार थापा को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर फर्जी मुकदमे को समाप्त करने और इस दरोगा अजब सिंह से उनके रुपए लेने की शिकायत की। लेकिन यहाँ सीओ का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जिससे कि पीड़ित हैरान रह गए। यहाँ युवक के परिजनों ने कन्नौज के किसी करीबी से सीओ महोदय से बात करवाई और बात करते हुए ये स्वीकार किया गया कि युवती ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो फर्जी है और समाप्त भी होना चाहिए। लेकिन सीओ महोदय इस बात से बड़े नाराज दिखाई दिए कि दरोगा अजब सिंह ने अगर तेल पानी का खर्च ले लिया है तो उसकी शिकायत आखिर क्यों की जा रही है। इस शिकायत को सीओ छिबरामऊ दरोगा से ब्लैकमेलिंग से जोड़ते नजर आए। और इसी बीच आपको बता दें कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा था, ये अपने यहाँ कोई वो अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या यहाँ छिबरामऊ थाने में? हैं? अजब सिंह करके कोई दरोगा जी है क्या छिबरामऊ में? अजब सिंह, हाँ अजब सिंह दरोगा जी हैं। अजब सिंह दरोगा जी अभी हाई कोर्ट से तो आए हैं लौट करके। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इनका एक मामला आया आगरा का। एक आगरा का मामला था, दहेज पेज वाला मामला है ना? हाँ, उसमें कोई पैसे वैसे लेने का कोई वीडियो है। अच्छा, वीडियो निकला उनका? हाँ, वीडियो निकला है उनका। क्या मामला क्या है वो? यार मामला ये है कि मुझे लगता है उसमें वहाँ जो है जी, जो एक लड़की है यहाँ की, ये लड़का है वहाँ का, हाँ आगरा हाँ का। हाँ, ऐसे कुछ है वो। लड़का जो है वो है भदौरिया, जी जी। लड़की यहाँ की जो है ये गुप्ता। हाँ अच्छा, लड़की वालों ने इन्होंने ये करके कि साहब इन्होंने हमें धोखा दिया, अपनी जाति छुपाई, और वो जबकि उन्होंने जाति उतनी नहीं छुपाई, बाकायदा कार्ड उठ छपे हैं जिसमें उसने अपनी कार्ड भदौरिया ही दिखाई है। इन लोगों ने अपना गुप्त सारी चीजें हुई हैं। हाँ। वो लड़की वहां से अपना पूरा जेवरात लत्ता पत्ता लेकर चली आई अपने आप, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। और आरोप लगाया कि साहब मुझे घर से भगा दिया वगैरह। उसके सारे उनके पास डॉक्यूमेंट है, सीसीटीवी के फुटेज वगैरह हैं, इसकी जो चैटिंग है, आपस में बातचीत की है। लड़की का इसका जो है ताल्लुकात पहले रहे किसी और से। अच्छा, इस वजह से वो किया हाँ, उसने वो। हाँ। अच्छा, अजब सिंह का अगर फोटो का कोई हुआ होगा तो ये हुआ है कि वहाँ पर जो पार्टी वहाँ लगी हुई है, हाँ जो लगी हुई है लड़के वालों की, वो बच्चों असल में उसमें भी इन्होंने चाल ये करेगी। ये बेचारा गया होगा अपना गाड़ी लेकर के, अपने क्या खर्चा पर्चा तो होता ही होगा। हाँ, सही बात है, वो तो हो जाता है। हाँ, तो वो गया करके वहाँ का जबरदस्ती इसकी जेब में शायद डालने लगे हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ पैसा वैसा है क्या क्या नहीं कह करके, ऐसे ही कुछ है। क्या डालना है। लेकिन हकीकत में यही था कि उसका तेल वल का खर्चा करके उसके डाल ले। उसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि रुपया पैसा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा उसमें कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो वैसे तो वो मुकदमा खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो अगर बात हो जाए तो उनसे खत्म करा के छुट्टी हो फिर। अरे बिल्कुल कर देगा वो खत्म, लेकिन जब अगर इस तरह से उसके साथ में करेगा तो वो क्या करेगा बेचारा? नहीं, बात सही है। चलो, नहीं, आप वहाँ बुला रहे हो उसको, वहाँ जा रहा है, वहाँ पर आपसे बात करने गया है, तो मतलब आप उसको ब्लैकमेल करके मतलब उस तरह से मुकदमा इस तरह से खत्म करवाने जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना। और मैं बता दूं, उस पर जो वो वीडियो मैंने देखा है, जब यार नोट गिनता हुआ आदमी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी, नोट गिनता हुआ इंद्रपाल सरोज बेचारा जेल तो गया, बिल्कुल सही बात है। सही है। लेकिन जब कोर्ट ने उसने जब दे दिया, फॉरेंसिक लैब ने दे दिया कि जो है उसमें आपकी जो उसमें दृष्टा का अभाव है,
उसी बेस पर छूट गया, जाकर के वहाँ पे इसमें झांसी में जो है बिल्कुल सही बात। बकायदा वहाँ पर हाँ। प्रभारी इंस्पेक्टर बना हुआ है कोतवाली के चार्ज लेकर। हाँ बिल्कुल भाई देखो जितना कष्ट लिखा होता है होता है। इसका मैंने देखा इसमें कुछ नहीं होने का, हाँ। लेकिन वो बहुत गलत किया उन लोगों ने। चलो। मुकदमा तो खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे मुकदमे का देखा ना, तमाम उनके पास में ऐसी चीजें हैं हाँ। जो उनके पक्ष में जा रही है। अच्छा अच्छा। लड़की के ताल्लुकात हैं, पुरानी चैटिंग है, उसमें दिखा रहे हैं। उसके बाद में इसका कहना ये था कि साहब हम जो है लड़के वाले को जो है वहाँ उन्होंने हमको मार के भगा दिया, कपड़ों में ये कर दिया। बकायदा उसका सीसी फुटेज है, विदाई पिदाई सारी चीज हो रही है बढ़िया तरीके से। उसके बाद में अगर कोई भगा देगा लड़की को किसी घर से, तो उसके आने के बाद घर से क्या चैटिंग करेगी पति से? सही बात है बिल्कुल। वो तो वही मामला मतलब वो पता लग गया ना उसके बारे में, दूसरे के बारे में, उस वजह से हो गया वो। दूसरे अफेयर के बारे में पता लग गया तो उन्होंने मुद्दा बनाया ये चीज का। सारी चीजें हैं यार। देखो भाई साहब ऐसा है ना, ये जो कर रहे होंगे कुछ नहीं है। हम चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं होने का। इसका वीडियो जो है ना तो कहीं भी नहीं डाला, वो उसके लिए कोई बतौर उसके लिए है। अच्छा अच्छा। समझ गया? वो उल्टा कर देगा और हम चाहे तो कह दें कि उन्हीं खिलाफ करके चार्जशीट लगा दे, मुकदमा जाए जेल में, है ना? धोखाधड़ी करना किसी तरह से वो करना है। ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ बात कुछ आगे कुछ और बड़ी हो, इसलिए वीडियो निकला हुआ था? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है। मेरी जिस तरह से उससे बात हुई साहब, वो गया था वहाँ, कहते साहब वहाँ बातचीत वगैरह उनसे हुई। तो उन्होंने कहा भाई आप तो यार वहाँ से आए हो और वहाँ पर लोकल में वहाँ पर कोई है बीच में जो हरामी किया है, गलती किया है वहाँ पर। अच्छा, ये कोई है, पता लगा हमको। तो वो जो है ये कह यार तुम इतनी दूर से आए हो यार, अपना जो है तेल खर्चा करके आया कुछ तरह। उसने मना किया, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुकदमा आप हम देख लेंगे। सारी जबरदस्ती उसके जेब में डाल करके वही डाल रहे उसमें, इतना है। वो कहीं भी साबित नहीं करता है कि किसी को रिश्वत दी गई वो। सही बात है। देखिए वो तो ज्यादा आउट नहीं किया वैसे अभी वो। अब आपको बताते चलें कि ताजनगरी आगरा के थाना नाई की मंडी क्षेत्र के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के एक छोटे बेटे की शादी करीब 7 महीने पहले कन्नौज के चिबरमाऊ की रहने वाली युवती से हुई। युवक के परिजनों के अनुसार ये शादी बिना दान दहेज के संपन्न हुई थी, जिसकी उनके पास युवक और युवती के परिजनों से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। इसमें युवक शादी से पहले अपने ससुराल जनों से ये कहता सुनाई दे रहा है कि हम दहेज में कुछ नहीं ले रहे। इस बात का आपको शपथ पत्र देना होगा। और इस बात का एक ऑडियो भी है जिसमें आप खुद ये बात सुन सकते हैं कि किस तरीके से युवक खुद दान दहेज न लेने की बात कह रहा है। न इस संबंध से कोई ऑब्जेक्शन, न मुझे आपसे। आप लोग सब बहुत अच्छे हो, ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, कृष्णा के पापा भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इतने बड़े होने के बावजूद समझदार ही नहीं है। तो ताई जी देखो, मैं तो जैसे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी ली हुई, ताई जी देखो मैंने कोई दहेज की डिमांड तो करी नहीं है, ना मेरी फैमिली ने कोई दहेज की डिमांड नहीं की है। नहीं, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातों का मैं बहुत माइंड में कर लेता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे खुशहाल जीवन में आग लगे। मैं तो यही चाहता हूँ जब मैं ले नहीं रहा कुछ, तो मुझे तो रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, ताकि क्या है चालू के दिमाग में कभी कोई किस ना बहले और उनको ये समझ जाए कि मेरा हस्बैंड किस नेचर का है, कि मैं जो गेम खेल चुकी हूँ अपने परिवार के साथ में, मैं इनके यहाँ नहीं खेल सकती ये वाला गेम। तो मुझे रिटर्न में चाहिए भैया, ये शादी दो पक्षों के बीच में समझौता आपसी सहमति से हो रही है, ना हमने कुछ दिया ना हमने कुछ दिया। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर युवक और उसके ससुराल पक्ष के लोगों के बीच बातचीत हुई। अब सवाल ये कि दोनों परिवारों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद, दहेज न लेने और देने की बात पर रजामंदी के बाद ये शादी संपन्न हुई, तो फिर ये दहेज का मामला आखिर क्यों आया? तो आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि विवाहिता का शादी से पहले किसी से प्रेम संबंध था, जो शादी के बाद भी जारी रखा गया। इसकी जानकारी पीड़ित पति को जैसे ही हुई, इसके बाद युवक के परिजन युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी देने पहुंचे, जिसके बाद कुछ समय युवती अपने पुरुष मित्र से बात करना बंद कर देती है और युवती शादी के बाद दूसरी बार हंसी खुशी अपने घर से विदा होती है। पर विदाई के बाद युवक के परिजन जब युवती से घर आने की बात करते हैं, तो तब युवती कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती है। और इस बीच एक दिन युवती के ससुराल जनों के पास कन्नौज के थाना चिबरमाऊ से एक दरोगा आकर बताते हैं कि आपकी बहू ने अपने पति समेत पूरे परिवार पर दहेज और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद युवक के परिजनों ने दरोगा अजब सिंह को इस बात का साक्ष्य दिया कि दहेज की हमारी कोई मांग नहीं थी, जिसके हमारे पास ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। और भी कई साक्ष्य हैं जो इस मामले को फर्जी साबित करते हैं, पर बावजूद इसके दरोगा जी इस मुकदमे को खारिज करने के लिए रिश्वत की मांग करने लगते हैं।
जिस पर पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। आईओ की समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन आईओ अजब सिंह जी ने डरा दिया कि आप सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लड़की पक्ष उसकी पहले सुनी जाएगी। उसके बाद में हमने कहा साहब आप देख लीजिए, सारे एविडेंस आपके पास हैं। तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ, इसमें 25,000 रुपया खर्चा आएगा, अभी आप दे दें, उसके बाद में सीओ साहब से बात कर ली। वो लड़की पक्ष है, वो लड़की है, उसकी पहले सुनी जाएगी। बेगर पैसे को तो कोई काम होता नहीं। किसी अधिकारी से अगर मैं बात करूँ, सीओ साहब वगैरह, वो हमेशा सीओ साहब के नाम लेते थे। ठीक है, घर पे 15,000 रुपये पड़े थे, मैंने उनको 15,000 रुपये दिए, वो वीडियो में दिख रहा है। तो 15,000 रुपये वो नाखून से सुकुड़ रहे थे। उनने इशारा किया सिपाही को दे दो, और मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उनकी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उनने मेरे हाथ से, आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरे हाथ से अपनी जेब में खुद डाल दिए पैसे। और अब ये युवक का परिवार इतना डरा हुआ है कि उसने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराते हुए पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ट्वीट और रजिस्टर्ड डाक भेजकर गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये निर्दोष परिवार अभी और कितना प्रताड़ित होता है, या फिर आखिरकार इस परिवार की सुनवाई होती है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।